तो जैसे मुझे मन समझ में आया, ऐसे मुझे दूसरी बात यह समझ में आई कि सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने सिवा किसी पे काम ही नहीं करना। तो जैसे जैसे शक्ति इकट्ठी होती जाएगी तुम्हारे ऊपर जल चढ़ता जाएगा। चेतना तुम्हारी चित्त से अलग नहीं है, जुड़ी हुई है। तो जहां तुम्हारा चित्त है वहीं तुम्हारी चेतना है। इसलिए जिस काम में तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा उस काम में परफेक्शन कभी आएगा ही नहीं। तो जब भी तुम बहुत बनते संवर, साफ सुथरा रहना चाहिए। बनते संवरते हो इसका मतलब तुम किसी को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हो, शक्ति लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो जब तुम्हारा चित्त दूसरे पे लगा हुआ है तो तुम्हारी पढ़ाई खाक होगी, कुछ नहीं होगा। जो भी बन संवर रहा, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। हाँ, अब कहीं विवाह में जाना है, किसी फंक्शन में जाना, वो सब एक अलग बात है। लेकिन तुम क्लास में आते हो, वो दोनों में से कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो भी आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है वो अपने चित्त को बाहर फेंक रहा है। सिंपल। तो कुछ चीजें हैं जिनको तुम अप्लाई अगर करोगे तभी तुमको मजा आएगा और तब तुम उसे कंटिन्यू कर पाओगे। जीना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रिक्शा वाला भी सफल है अगर उसके बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, खा पी रहे हैं और वो खुश है, तो वो भी सफल है। देखो कोटा में छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ इस सोसाइटी की वजह से कि तुम फेल हो गए, तुम फेल हो गए। कहाँ फेल हो गए? सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप आईएएस बन गए तो आप तभी आप जीवन में सफल हैं। आईएएस बन गए अच्छी बात है, पीसीएस बन गए अच्छी बात है, डॉक्टर बन गए अच्छी बात है, ये सब तो बन गए तो अच्छी बात। अगर नहीं बन पाए लेकिन आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं, आपका परिवार अच्छा चल रहा है, आप 4 लोगों का ख्याल रख पा रहे हैं, आप सफल हैं। 95% लोग सुन लेते हैं, उनको अच्छा बहुत लगता है, लेकिन वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि वो ध्यान नहीं करते। परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हें दिखाई पड़ेगा, एक दिन में नहीं दिखाई पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो लोग हैं, जितने लोग गोल को नहीं पाते, ये एक्सक्यूज बनाते हैं। ये 2 सबसे खतरनाक चीजें हैं। से मेरा मानना ये है कि जिसको पढ़ने की आदत पहले नहीं थी उसे 2 घंटे पढ़ने से शुरुआत करनी चाहिए क्लास के बाद। क्लास में तो आप 2.5 घंटे पढ़ ही रहे हो, तो क्लास के बाद आप 2 घंटे अपने आप को टाइम लो। शुरुआत धीरे करो, स्लो। किसी की 6 दिन बाद, किसी की 7 दिन बाद, किसी की 8 दिन बाद, किसी की 10 दिन बाद। एक समय आता है जब तुम्हारे किताब देखने की इच्छा नहीं होती। वो जो समय है वो बड़ा प्यारा समय है। जैसे तुम खाना खा लिए, पेट भर गया, तो खाना देखने की इच्छा होगी? नहीं होगी। तो वो तुम्हारा वो समय होता है जब तुमने इतना पढ़ लिया है लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। अब वो सारी चीजें जो तुम 1 हफ्ता पढ़े हो, किसी को समझा दो, किसी को पढ़ा दो, किसी को बता दो। तुम गौर करोगे जब तुम दिन भर पढ़ते हो तो शाम को तुम्हारी बात करने की इच्छा होती है। वो इच्छा वही है उलीचने की, कि चीजें बाहर निकल जाएं। जो भी चीज तुम्हें सूट करने लगे उसको छोड़ो मत। जब पढ़ो तो रटने उठने के लिए तो पढ़ो ही मत, पता करने के लिए पढ़ो कि यार ये घटनाएं क्यों घटी, ये क्या हो रहा है। किसी भी चीज को रटना नहीं है। यहाँ पे एक पिक्चर बनानी है। ये जो तुम्हारा पर्दा है ना, ये पर्दा है, तभी तो सपना देखते हो रात में। तो वो जो सपना देखते हो उसको रिप्लेस कर दो। जितनी चीजें पढ़ते हो उसको पिक्चराइज करना शुरू करो। तभी तो मैं उसकी बात करता हूँ, रैंचो मॉडल की। उसको क्यों नहीं है, रैंचो को डिप्रेशन क्यों नहीं? वो समझ रहा है, पिक्चर बना रहा है, वो रट नहीं रहा है। चतुर्लिंगम रट रहा है। तभी तो कहता है दुबे जी जानना नहीं है, याद कर लेंगे। फिर जाके कहता है कि ये हम यहां से पढ़कर निकलेंगे, दुनिया के देशों में फैल जाएंगे, वहां जाकर इतने बलात्कार करेंगे। और मंत्री जी को शुरू में बड़ा मजा आता है। तुम देखो तब तक दूसरे की बेइज्जती उड़ाई आती है, लोगों को कितना मजा आता है। मंत्री को शुरू में बहुत मजा आता है। जब वो मंत्री की तरफ टर्न होता है, कहता है ये बहुत जाहिल लड़का है। कोई काम बिना मतलब मत किया। तो तुम्हारा इंटरेस्ट उस काम में नहीं है तो उस काम को किया, सोचा ही मत करो, फालतू मत किया। तो ट्विटर पे हर IT सेल के लोग बैठे हैं, उसमें तुम मत कूदा करो। ट्विटर हुआ, सोशल मीडिया जितना हुआ, उस पर सब पे IT सेल बैठा हुआ है। तो जब तुम बीच में कूद जाते हो, पता लगा 100 लोग इकट्ठा तुम्हारे ऊपर हमला कर दिए, तो गाली देने भागे तुम वहां से खटाक से, क्योंकि 100 आदमी को तो झेलना मुश्किल है। क्या तो तुमको मजा आता हो, तुम किसी को छेड़ना चाहते हो, तुम बीच में कूद गए। एक स्टेटमेंट डाल दिया हल्का सा कि कयामत आएगी लेकिन भारत नाम नहीं होगा। अब इतना लिख के उसका तुम सो गए रात, और सुबह उठे तो देखे 2-3 हजार गाली लिखी हुई है।
फिर वहां नीचे तुमने लिखा थैंक यू, फिर एक लाइन डाल दिया कि कयामत आएगी लेकिन इंडिया नाम नहीं होगा। तो फिर 10-12 बार में लोग समझ जाएंगे कि मजा लेने आता है यार, ये जो है कयामत आएगी ऐसा होगा, कयामत आएगी वैसा होगा। लेकिन मजा बहुत आता है इस खेल में। जो उसमें जो बहुत सीरियसली अटैच हो जाते हैं वो बेचारे बड़े दुखी होते हैं कि गाली दे दिया, गाली दे दी। जितना मस्त रहोगे दुनिया जीतते चले जाओगे। किसी की बुराई मत करो, ये सब नियम बना लो अपने जीवन का। किसी की बुराई नहीं करनी ही नहीं। तुम दिन भर बुराई करोगे, तुम्हारा खुद का माइंड नेगेटिव हो जाएगा। उस नेगेटिव माइंड से घंटा तुमको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम भिखमंगे हो जाओगे। देखो कृष्ण कितने इज्जत से शकुनी का नाम लेते हैं, मामा जी को प्रणाम, मामा श्री। जानते हैं घोर पापी है ये, लेकिन इज्जत बहुत देते हैं क्योंकि वो उनकी इनबिल्ट डीएनए है, उनको देना ही है। तो ये सब चीजें तुम्हें सीखनी होती है। जिसने भी उलट दिया, उल्टा के जाप करने लगा, बस वो ब्रह्म के समान हो गया। तो कुछ तो बात रही होगी ना। तो तुलसीदास जी ने लिखा है उल्टा नाम जपत जग जाना। तो किसी से पूछो कि भैया ये क्या है, कहते वो राम नहीं जानते तो मरा मरा कहते थे। अबे जो मरा मरा कह सकता है वो राम राम नहीं कह सकता। इसके पीछे कोई भेद है, रहस्य है, वो संत ही समझाएगा।